Welcome back, guys. In this Angular series, we have learned about the what is the Angular. Then we have learned about the first chapter is the regarding the setups and installations. Now the study files and folder. So study files and folders. It means that we need to be understand the every file meaning and every folder meaning, so we can create the projects. Let's start. अभी हमने ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम हमने ये किया था, सो दैट इज़ द हम फोल्डर ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, उस प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट है। लेकिन ये हमें प्रोजेक्ट अभी क्या करना है, ओपन करना है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और इससे पहले हम कुछ ये करें तो इसे कोड में ओपन करेंगे। कोड में ओपन मतलब ये है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल आपके यहाँ पर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, ओके। और विजुअल स्टूडियो यदि इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल जा सकते हो, तो इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो सॉरी इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। सो इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड जाओगे तो कोड विजुअल स्टूडियो में डाउनलोड में आपको यहाँ पे विंडोज़ के लिए उबंटू के लिए मैक के लिए आपको उसका वर्जन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं करते। तो हमारा ये प्रोजेक्ट एंगुलर का प्रोजेक्ट, वो एंगुलर जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि एंगुलर का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, लेकिन एंगुलर के प्रोजेक्ट में उसने क्या क्या क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे उसने फोल्डर बना के दे दिए। उस फोल्डर में जो इम्पोर्टेंस फाइल है उसमें हम चेक करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि नोड मॉड्यूल फोल्डर इज द कंटेन द पैकेज एंड डिपेंडेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे उसके पैकेज और उसके डिपेंडेंसी पूरे रहेंगे जो हम पैकेज उसमें यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो इसे हम बाजू में रखते हैं, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद है जो पैकेज जेसन। तो पैकेज जेसन को यदि हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का वर्जन है, उसके बाद ये कहाँ पे क्रिएट हुआ, क्या यूज़ कर रहे, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे। जैसे एंगुलर एनिमेशन 13 जो हमने एंगुलर 13 इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे एंगुलर 13 के पूरे वो पैकेज दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है पैकेज लॉक डॉट जेसन। जो पैकेज लॉक डॉट जेसन है ये भी पूरा फाइल है जिसमें जनरेट ऑटोमेटिकली बाय द npm एंड द कंटेंट। ये फाइल हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और इट इज़ द लॉक्ड स्नैपशॉट ऑफ द डिपेंडेंसी। इट इज़ जस्ट अ डिपेंडेंसी, यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद है ts कॉन्फ़िगरेशन जेसन। तो ts कॉन्फ़िग जेसन ये जो फाइल है दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, अगेन इट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द योर प्रोजेक्ट एंड इट स्पेसिफाई द हाउ टू टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल should be in your projects. So it is the regarding about the TypeScript and it will explain about the TypeScripts. Then ये जो फाइल है यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ये नहीं करते, तो हम जाते हैं सोर्स में। तो सोर्स में है सबसे इम्पोर्टेंट जो फोल्डर है ऐप, जहाँ पे ऐप में आपके कंपोनेंट रहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो राउटिंग जो ये है राउटिंग मॉड्यूल आ गया है, और जो मेन जो कंपोनेंट है हम यहाँ पे कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट क्या रहता है और उसके अंदर क्या क्या डिटेल रहते हैं हम और आगे जाके स्टडी करने वाले, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि दैट इज़ द कंपोनेंट। द मेन कंपोनेंट इज़ द ऐप कंपोनेंट। यहाँ पे पूरा जो आपने जो कोड बोला था वो सारा कोड उसने HTML में उसने लिख के दे दिया, ठीक है। फिलहाल हम उसको चेंज नहीं करने वाले, हम सिर्फ अभी सीखते हैं। उसके बाद असेट फोल्डर है जहाँ पे आप असेट कुछ ये कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो है index.html, जो हमारा जो फाइल है index.html,
ये index.html ये हमारा मेन फाइल है, जहाँ से हम ये कंपोनेंट जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं यूजिंग ऐप रूट से। ऐप रूट में लिख लिया तो ये हमें ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में जाएगा। उसके बाद है style.css, यहाँ पे आप पूरे प्रोजेक्ट के स्टाइल लिख सकते हो। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम अपना जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा जो कंपोनेंट ये किया था हमने उसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा h1 वेलकम टू ARK सॉल्यूशन, वेलकम टू ARK सॉल्यूशन, यहाँ पे सेव कर दिया। और हम चेक करते हैं हमारा साइट में, हमारी जो साइट है जो हमने क्रिएट किया था लोकल, हम भूल गए कहीं तो यहाँ पे लोकल होस्ट 4200, तो ये हमारा देखिए ये हमारा सर्वर में अब हम जो लिखेंगे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे और एक डिटेल में जाते हैं। कोई भी कंपोनेंट हमारे है, जैसे अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट पकड़ते हैं ऐप कंपोनेंट, तो ऐप कंपोनेंट के साथ HTML फाइल है, CSS फाइल है और TS फाइल है। तो HTML फाइल तो आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो भी HTML कोड आएगा यहाँ पे आएगा, और ये जो CSS फाइल है तो यहाँ पे CSS आएगा। जैसे हम यदि ये करते हैं कि H1 के लिए बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, तो H1 के लिए बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, तो देन यहाँ पे रेड आ गया। ओके, मतलब यहाँ पे हम यदि अंडरस्टैंड करें तो ये HTML का फाइल और CSS फाइल अलग अलग है और ये ऑलरेडी लिंक करके रखे, लेकिन ये हमें लिंक करके दे दिया, किसने लिंक करके दे दिया, एंगुलर ने ऑलरेडी उसको लिंक कर दी। लेकिन कहाँ पे है लिंक, तो आप यहाँ पे TS में उसको चेक कर सकते हो। तो TS में ये जो कंपोनेंट है उसको कंपोनेंट में app.root से उसको बाइंड कर दिया है, सिलेक्टर कर दिया, और उसका URL जो है HTML है और स्टाइल URL कौन सा है, component.cs। ओके, तो हम उसके आगे के चैप्टर में और सीखने वाले हैं कि हम एंगुलर में हम फर्स्ट चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस हमने तो यहाँ पे फ़िलहाल तो बना भी लिया कि स्मॉल, लेकिन ठीक है, अभी फर्स्ट चेंजेस में फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम कुछ एक कार्ड व्यू बनाएंगे जिसमें अच्छा तरीके से आपका कार्ड रहेगा, ये रहेगा, और ये कार्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने। ओके, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।